So guys, today I am going to tell you about the syllabus of 12th standard. First of all, I would like to tell you that there are two textbooks. Just I am going to tell you about English, about the syllabus of English. Here are two textbooks. First, Flamingo, and second one is Vistas. ये आपकी दो टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो में कौन कौन से लेसन्स हैं, क्या क्या चीज़ है, उसके बाद आपको विस्टास में क्या क्या चीज़ है, इन दोनों बुक्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है इसको कहते हैं रीडर, और विस्टास जो टेक्स्ट बुक है इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो दो टेक्स्ट बुक है, पहली को कहते हैं रीडर फ्लेमिंगो को, और विस्टास को कहते हैं सप्लीमेंट्री। अब ये फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। टू पार्ट्स मतलब इसी बुक के अंदर आपकी पोएट्री भी है, रीडर और प्लस पोएट्री, ये दो चीज़ को मिलाकर बुक आपकी तैयार की गई है। इसमें पोएट्री भी है, पोएम्स भी हैं, और इसमें रीडर लेसन्स भी हैं। तो फ्लेमिंगो का मीनिंग क्या है, फ्लेमिंगो में कौन कौन से लेसन्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द मीनिंग ऑफ फ्लेमिंगो इज, जो फ्लेमिंगो का मीनिंग है वो क्या है, एक राजहंस नामक पक्षी होता है, जो एक बहामास नाम का एक छोटा सा कंट्री है, ये उसका राष्ट्रीय पक्षी भी है, और ये 2 या 4 किलो के आसपास इसका वेट होता है, और इसकी एज होती है वो 30 से 40 साल के आसपास इसकी एज होती है। तो ये जो फ्लेमिंगो है ये एक झुंड में रहता है, और झुंड में रहने के कारण इस पर कोई हमला भी नहीं करता, अटैक भी नहीं करता। तो ये फ्लेमिंगो जो बुक है उस राजहंस नामक पक्षी के नाम पर इस बुक का नाम रखा गया है। तो फ्लेमिंगो का ही जो हिंदी मतलब है वो है राजहंस। जो मैंने अभी आपको राजहंस के बारे में कुछ खासियत बताई, कुछ खास बातें बताई हैं, वो राजहंस से संबंधित हैं। दूसरा, अब इसके लेसन्स की बात करते हैं। फ्लेमिंगो में जो लेसन्स हैं, पहला जो लेसन है आपका वो बहुत ही अच्छा लेसन है, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। दूसरा, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तीसरा, डीप वाटर। जो चौथा लेसन है, द रैट ट्रैप। फिफ्थ लेसन, इंडिगो। सिक्स्थ लेसन, गोइंग प्लेस। सेवंथ लेसन, पोएट्स एंड पैनकेक्स। और 8th लेसन, द इंटरव्यू। तो इस तरह से फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपके 8 लेसन्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो मेंशन किए हैं। पहले लेसन द लास्ट लेसन, दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा लेसन डीप वाटर, चौथा द रेड ट्रैप, 5वां इंडिगो, छठा गोइंग प्लेस, 7वां पोएट्स एंड पैनकेक्स, और लास्ट द इंटरव्यू। इस तरह से आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो रीडर जिसको कहते हैं, उसमें आपके ये 8 लेसन्स हैं। अब 8 लेसन के साथ इसमें मैंने बताया कि पोएट्री भी है। अब पोएम कौन कौन से हैं वे भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्लेमिंगो का जो नेक्स्ट पार्ट है पोएट्री। बात करते हैं पोएट्री की। पोएम के अंदर जो पोएम्स दी गई हैं इस फ्लेमिंगो के अंदर, तो 6 पोएम्स हैं, और पहली जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है, माय मदर एट 66। पहली पोएम। सेकंड जो पोएम है, फर्स्ट पोएम माय मदर एट 60, सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम। थर्ड, इसकी जो थर्ड पोएम है, थर्ड पोएम आपकी कीपिंग क्वाइट। फोर्थ पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी। फिफ्थ पोएम है आंट जेनिफर टाइगर। और लास्ट की जो पोएम है, 6th पोएम है, लास्ट की इसकी पोएम ए रोड साइड स्टैंड।
इस तरह से ये जो 6 पोएम्स हैं ये फ्लेमिंगो में ही, फ्लेमिंगो के साथ ही इनको ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से इस पोएट्री के अंदर 6 पोएम्स आपकी है। पहली माय मदर एट 66, दूसरी एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, तीसरी कीपिंग क्वाइट, चौथी ए थिंक ऑफ ब्यूटी, पांचवी आंट जेनिफर टाइगर, छठी ए रोड साइड स्टैंड। इस तरह से आपकी फ्लेमिंगो बुक तैयार की गई है। अब इसके बाद बात करते हैं विस्टास की। दूसरी जो टेक्स्ट बुक है विस्टास, जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री। इसके अंदर भी आपके कितने हैं, 8 लेसन्स हैं। पहला लेसन है इसका द टाइगर किंग। पहला लेसन इसका बहुत ही अच्छा है, द टाइगर किंग। दूसरा जो सेकंड लेसन है इसका इसी टेक्स्ट बुक का, द एनिमी। थर्ड लेसन है इसका सुड विजार्ड हिट मम्मी। बहुत ही अच्छा लेसन है भी। और इसका जो फोर्थ लेसन है, इसका फोर्थ लेसन है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेसन है इसका। फिफ्थ लेसन है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ये एक अच्छा लेसन है, बहुत बढ़िया लेसन है ये भी। इसका लेसन है, सिक्स्थ लेसन है इसका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट 7th लेसन है इसका द थर्ड लेवल। और इस टेक्स्ट बुक का लास्ट जो लेसन होता है 8th लेसन, ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये इसका लास्ट लेसन होता है। तो इस तरह से आपकी जो विस्टास टेक्स्ट बुक है, जिसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, उसमें भी आपके 8 लेसन्स हैं। तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, उसमें भी आपके 8 लेसन्स हैं। विस्टास नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है विस्टास, उसमें भी आपके 8 लेसन्स हैं और पोएट्री आपकी 6 हैं। इस तरह से आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ये बन जाता है आपका लिटरेचर पोर्शन। ये आपका क्या बन जाता है, लिटरेचर पोर्शन बन जाता है। जो टेक्स्ट बुक्स हैं यही आपके 12th के सिलेबस में आता है। इसमें से कभी कभी कोई लेसन सीबीएसई द्वारा डिलीट कर दिया जाता है और कोई ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि अब की बार जो लेसन थे इसमें सुड विजार्ड हिट मम्मी, ये लेसन इसमें डिलीटेड लेसन था अब की बार। और भी इसमें कभी कभी कोई लेसन सीबीएसई द्वारा डिलीट कर दिया जाता है और कोई लेसन ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, कोई भी लेसन डिलीट नहीं होगा। सारे लेसन आपके कवर होने हैं। फ्लेमिंगो के 8 लेसन्स और विस्टास के भी 8 लेसन्स, ये टोटल ही सिलेबस आपका कवर होना है। आइए इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, क्या क्या चीज़ नहीं आती। 11th क्लास में कुछ चीज़ें थी जो 12th क्लास में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। जैसे आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला पोर्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, अनसीन पैसेज से रिलेटेड होता है। अनसीन पैसेज, अनसीन का मतलब जिसको कभी देखा नहीं, ऐसे पैसेज जो आपको कभी देखने को नहीं मिलते, मतलब कहीं से भी आ जाते हैं। तो ये आपके अनसीन पैसेज आपके होते हैं 20 मार्क्स के। इसमें जो 11th क्लास में आपके यहाँ पर एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन था, वो इस 12th क्लास में बिल्कुल नहीं आता। वो अनसीन वो जो आपका नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन है यहाँ पर डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपका कहलाता है राइटिंग स्किल। इसमें आपका राइटिंग से रिलेटेड होता है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, एक तो आपका क्या होता है, एक नोटिस टाइप होता है जिसको कहते हैं इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन, ये आपका आता है इसमें इन्विटेशन कार्ड। ये होता है आपका 5 नंबर का। यहाँ पर आपको जो 11th क्लास में नोटिस आता था वो नोटिस यहाँ पर नहीं देते। या तो इन्विटेशन कार्ड देगा एक्सेप्शन का, या तो आप वो एक्सेप्ट करने वाला होगा, या उसको रिजेक्शन का रिजेक्ट करने वाला होगा। दूसरा एक आता है यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। तीसरा आपका आता है रिपोर्ट, एक आता है आपकी रिपोर्ट, ये भी 5 नंबर के आते हैं। और ये चौथा जो होता है एक लेटर आता है, और लेटर में आपका क्या होता है, जॉब लेटर कवर होता है। जॉब लेटर यहाँ पर आपके आता है। 11th क्लास में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर जॉब लेटर आपका 5 नंबर का कवर होता है। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है राइटिंग स्किल वो कवर कर दिया जाता है। अब जो सी सेक्शन बचता है यहाँ पर आपका सारा आता है लिटरेचर
जो अभी आपकी 2 टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस हुआ है, जो दोनों टेक्स्ट बुक से रिलेटेड यहाँ पर सी सेक्शन में कवर कर दिए जाते हैं। तो 20 मार्क्स का पोर्शन होता है, 20 मार्क्स का पोर्शन होता है, और आपका जो लेस जो बाकी बचता है वो 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। तो इस तरह से आपका जो टोटल पेपर होता है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के, जो आपको पता है, जैसे कि आपका ESL होता है, 20 मार्क्स आपके स्कूल लेवल पर ही मिलते हैं। तो ये आपका जो पेपर है वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ नहीं आती जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, एक तो नोट मेकिंग नहीं आता, एक आपका नोटिस नहीं आता। नोटिस जो होता है यहाँ पर, नोटिस आपका इन्विटेशन कार्ड के रूप में आता है। और दूसरा यहाँ पर एक 11th क्लास में डिबेट आती थी और एक स्पीच आती थी, वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपके है आर्टिकल और एक है रिपोर्ट, और उसके बाद एक आपका आता है जॉब लेटर। ये आपका सारा क्वेश्चन पेपर इस तरह से आता है। ग्रामर का कोई पोर्शन आपका यहाँ क्वेश्चन नहीं आता, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जैसे 11th क्लास में आता था, या नरेशन या रीऑर्डर वाला, कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आपके यहाँ नहीं आएगा। ये 3 जो पोर्शन है यहाँ पर, लिटरेचर जो 40 मार्क्स का आता है, राइटिंग स्किल, यहाँ रीडिंग स्किल, ये इस तरह से आपका पेपर कवर कर लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका